हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमारे जी पैट नाइपर फार्मासिस्ट ड्रग इंस्पेक्टर एक्सक्लूसिव सीरीज में आपका स्वागत है। आज थोड़ी सी बारिश हो रही है, पीछे आपको नॉइस हो सकता है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वह है कंपैरिजन बिटवीन सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर और उसके साथ हम किसको कंपेयर करेंगे, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर का। तो टॉपिक में एक चीज तो समझने लायक बात यह है कि अल्टीमेटली वो कॉक्स-2 को अफेक्ट कर रहा है। हाँ, ये अलग मैटर है कि कुछ ड्रग सेलेक्टिव तरीके से और कुछ ड्रग नॉन सेलेक्टिव तरीके से इनहिबिट करेंगे। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर। देखिए, ये जो कॉक्स वाली बात आ रही है ये है आपके NSAID के अंदर का क्लासिफिकेशन। इसके 3 सब क्लास होते हैं। पहला होता है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, दूसरा होता है प्रिफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर और तीसरा होता है सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर। जो प्रिफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर है और सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर है उसको यहाँ पे ये मान के चला गया है कि वो सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर है, जबकि नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर को हमने यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर। इसके क्या क्या मतलब हुए, अगर आप बात करते हो नॉन सेलेक्टिव तो ये कॉक्स-1, क्योंकि 2 होते हैं कॉक्स-1 और कॉक्स-2, तो अगर आप बोल रहे हो नॉन सेलेक्टिव तो ये इसको भी अफेक्ट कर सकता है कॉक्स-1 को और कॉक्स-2 को भी अफेक्ट कर सकता है। अगर आप बोल रहे हो प्रिफरेंशियल, मतलब हमारा जो प्रियोरिटी है उसके रेस्पेक्ट में, तो प्रिफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर मतलब हो गया ऐसा कॉक्स इनहिबिटर जो प्रिफरेंसी देगी अपनी किसको, कॉक्स-2 को। लेकिन जब आप बात करते हो सेलेक्टिव, सेलेक्टिव मतलब भैया नहीं, मेरे को इसी को ही अफेक्ट करना है, तो यहाँ पे है सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर, तो वो जो आपका ड्रग है इसी को ही सेलेक्टिव तरीके से इनहिबिट करेगा। प्रिफरेंशियल में ये अंतर है कि वो कोशिश तो करेगा प्रेफरेंसी देने की कॉक्स-2 को, बट अगर वो सक्सीड नहीं होता तो वो कॉक्स-1 को भी अफेक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल, अगर आपसे मैं ये कहूँ कि आप अपने मोबाइल की चॉइस बताइए प्रायोरिटी में, तो आप सबसे पहले तो आईफोन को प्रायोरिटी में रखोगे, ये तो मुझे पूरा यकीन है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि मैं फ्री में दे रहा हूँ बट आईफोन नहीं दूंगा, तो उसके बाद आपकी सेकेंड चॉइस क्या होगी, तो आप सेकेंड चॉइस पे जंप कर सकते हो। लेकिन अगर आप सेलेक्टिव हो कि नहीं मुझे सिर्फ आईफोन चाहिए, अगर वो है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई सा भी नहीं लूंगा, तो वो आपका सेलेक्टिव हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं कंपेयर करना। 2 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से हम कंपेयर करेंगे। एक तो कि भाई दोनों के फीचर्स में क्या कंपेनिंग एक्टिविटी है, और दूसरा हम बात करेंगे कौन सा कॉन्ट्रास्टिंग एक्टिविटी, यानी कि कौन सा एक दूसरे को अपोज करता है। तो पहला वाला सेक्शन तो दोनों में ही कॉमन है, इसलिए आप उसको चाहो तो थोड़ा सा बाईपास कर सकते हो, बट नहीं करना चाहिए। पहली एक्टिविटी है एनाल्जेसिक एक्टिविटी। एनाल्जेसिक एक्टिविटी कहने का मतलब है ऐसी एक्टिविटी जिसके कारण से आपके बॉडी में जो भी पेन हो रहा होगा उसका रिवर्सिबल तरीके से इनहिबिशन कर सकता है। क्या ये प्रॉपर्टी कॉक्स-2 सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर प्रेजेंट करते हैं? हाँ, प्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसमें प्रेजेंट है। मैं बार बार सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर नॉन सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर नहीं कहूंगा, रेस्पेक्टिवली आप समझ जाइएगा। तो सेलेक्टिव वाले में हाँ ये प्रेजेंट है, ये आपके सेकंड में भी प्रेजेंट है, क्योंकि बिल्कुल सेम होना ही होना है। दूसरा है एंटीपायरेटिक एक्टिविटी, इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है। तीसरा है एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी, इनमें भी प्रेजेंट है और इनमें भी प्रेजेंट है। अब थोड़ा सा रुकते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जो हमारे कॉक्स-2 या कॉक्स सेलेक्टिव हैं वो बेसिकली बिलोंग करते हैं NSAID में। तो NSAID कैटेगरी के ड्रग के अंदर 3 खास प्रॉपर्टी होती है। पहला एनाल्जेसिक, दूसरा एंटीपायरेटिक और तीसरा एंटी इन्फ्लामेटरी। तो ये तीनों तो आपके बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं आपके NSAID के, तो ये तीनों में प्रेजेंट रहेंगे। इसके बाद एक और है एक्टिविटी के रूप में रीनल सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, यानी कि ये सॉल्ट को और वाटर को आपके किडनी में रिटेन करने की एबिलिटी है। क्या ये कॉक्स-2 में प्रेजेंट है? सेलेक्टिव वाले में हाँ प्रेजेंट है, नॉन सेलेक्टिव में भी प्रेजेंट है। उसके बाद लेबर डिले और प्रोलोंगेशन, क्या ये लेबर को, डिलीवरी को डिले कर सकता है या उसको थोड़ा लंबा खींच सकता है अगर आप NSAID के अंदर इस 2 कैटेगरी के ड्रग का यूज करेंगे? क्या ये फीचर पाया जाता है? हाँ, सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर में भी पाया जाता है, एज वेल एज नॉन सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर में भी पाया जाता है। तो ये तो कुछ ऐसे फीचर हो गए जहां पे दोनों चीजों एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी शो कर रही हैं, दोनों पजेस कर रही हैं। अब बारी आती है ऐसी एक्टिविटी की
जो कोई एक करेगा तो दूसरा शायद ना करे। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी एक्टिविटी है। सेकंड कैटेगरी के अंदर हमारा पहला एक्टिविटी है एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमको हैज मार्क लगा दें ताकि आप इसको याद रख सकें। एंटी प्लेटलेट बना है दो शब्दों से, पहला है एंटी और दूसरा है प्लेटलेट। और प्लेटलेट किस काम आता है? प्लेटलेट हमारे ब्लड के क्लॉट होने के प्रोसेस में इनिशिएटिव स्टेप उठाता है, ये मदद करता है कहूँ कि ब्लड के क्लॉट होने में। देखिए ये अगर ब्लड वेसल है तो इसमें ब्लड हमारा मूव कर रहा है, बड़ी नॉर्मल तरीके से मूव कर रहा है। अगर यहाँ पे कोई चोट लगता है तो यहाँ से ब्लड बाहर आने लगेंगे इस तरीके से। अगर ये ब्लड बाहर आया तो काफ़ी सारा ब्लड लॉस हो जाएगा, जिससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम यहाँ पे इस तरीके से प्लग बना करके यहाँ पे क्लॉट कर लेता है, जिससे ब्लड बाहर नहीं जाता और ब्लीडिंग हमारी रुक जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ये एक्टिविटी को इनिबिट करना होता है, क्योंकि इंटरनल क्लॉटिंग अगर हो गई तो फिर वह आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो उस रेस्पेक्ट में हमको उस प्लेटलेट की एक्टिविटी के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा, जिसका काम ब्लड को क्लॉट करने में मदद करना था। इसीलिए यहाँ पे एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी मतलब जो प्लेटलेट को डिसॉल्व करे, क्लॉटिंग को इनहिबिट करे। क्लॉटिंग इनहिबिट करने की एक्टिविटी ही इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो क्या ये एक्टिविटी सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर में प्रेजेंट है? नहीं, ये इसमें एब्सेंट है। यानी कि सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी नहीं शो करते हैं, जबकि नॉन सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर प्रेजेंट है, प्रोसेस करते हैं। ये आप याद रखिएगा। उसके बाद है गैस्ट्रिक म्यूकोसल डैमेज। NSAID कैटेगरी के जो ड्रग हैं उनकी एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसका अगर आप प्रोलॉन्गेशन यूज करते हो तो फिर ये आगे जा करके आपके पेप्टिक अल्सर कॉज करने की प्रॉपर्टी को रखते हैं। ये ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा कॉक्स-1 है वो आपके इनर लाइन पे बाइकार्बोनेट की सिंथेसिस करता है, और अगर किसी कारण से ये कॉक्स-1 डैमेज हो जाए, किसी कारण से मतलब क्या, NSAID यूज करने से ये डैमेज हो जाए, तो जिसकी वजह से हमारा प्रोटेक्टिव वॉल बन रहा था अब वही नहीं रहा, तो प्रोटेक्टिव वॉल बनेगा कैसे? इसी कारण से आगे जाकर के गैस्ट्रिक म्यूकोसल डैमेज होता है। तो क्या ये एक्टिविटी सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर में प्रेजेंस करते हैं? नहीं, ये इसमें भी नहीं होता, जबकि नॉन सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर प्रेजेंट रखते हैं, प्रोसेस करते हैं। तो भैया देखिए यहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है अगर आप NSAID का यूज इन 3 पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, एनालिसिक, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी के लिए। हाँ, अगर आप इंटेंशनली एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी के लिए बात करें तो फिर केस हमारा दूसरा हो जाएगा। इसके बाद है एस्प्रिन इंड्यूस्ड एयरवे हाइपर एक्टिविटी। क्या एस्प्रिन को यूज करने से हमारा एयरवे की हाइपर एक्टिविटी होगी? इसका मतलब है कि हाइपर एक्टिविटी में कुछ एक्स्ट्रा हमको फीचर्स देखने को मिलेंगे सेंसिटिविटी के रेस्पेक्ट में। ये फीचर क्या सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर पोजेस करता है? नहीं, इसमें ये नहीं है, जबकि आपके नॉन सेलेक्टिव में ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट फीचर है हमारा क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस। ये फीचर पाया जाता है क्या? इसमें क्वेश्चनेबल है, मतलब अभी तक अपन कुछ नहीं कह सकते। हाँ, शायद पाया जाएगा या शायद नहीं पाया जाएगा, इट्स नॉट येट क्लियर। जबकि नॉन सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर में ये कंफर्म्ड है, यस इट शोज, इसमें प्रेजेंट है। इसके बाद लास्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा था रे सिंड्रोम वाला, रे सिंड्रोम इन चिल्ड्रन एज साइड इफेक्ट। इसके ऊपर हमने एक एक्सक्लूसिव वीडियो अपलोड किया है हमारे सेकंड चैनल फार्मेसी डिक्शनरी बाय पुष्पेंद्र पटेल में, वहां पे भी आप चेक कर सकते हो। तो रे सिंड्रोम इन चिल्ड्रन में क्या नॉन सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर ये दिखाते हैं, यानी कि रे सिंड्रोम कॉज कर सकते हैं एज अ साइड इफेक्ट, तो आपके सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर में नहीं, ये नहीं शो करते, जबकि नॉन सेलेक्टिव में हाँ ये शो कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ओवरऑल अगर कंपेयर करें तो सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर इज बेसिकली गुड, क्योंकि देखिए हमको जो चाहिए वो दोनों में है, और जो हमको नहीं चाहिए वो इसमें नहीं है। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो यू शुड प्रिफर सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर। लेकिन अगर आप इंटेंशनली एंटी प्लेटलेट या ऐसी कोई भी एक्टिविटी चाहते हैं, जो यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉक्स-2 में जो सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर उसमें नहीं है, जबकि नॉन सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर में है, तो फिर आप उसके रेस्पेक्ट में जा सकते हैं।
यह था हमारा आज का छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। और इस वीडियो को बनाने के लिए हमने जो टेबल लिया है रेफरेंस के रूप में, इसे लिया है टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी बाय प्रसन्न आर भंडारी, जो कि थीम मेडिकल पब्लिशर के द्वारा पब्लिश किया गया किताब है। और उस किताब में से स्पेशल परमिशन लेकर के हमने इस पेज नंबर को यूज़ किया है 404 और इसके टेबल को आपके लिए ड्रॉ किया है। अगर आप इस बुक से संबंधित और भी डिटेल जानना चाहते हैं, सैंपल रिव्यू, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ सॉल्यूशन फार्मेसी के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके स्टोर टैब में जाके अपनी पसंद के अकॉर्डिंगली जीपैट के हिसाब से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ऑनलाइन अनलिमिटेड तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।